Good evening, students. Very welcome in today's smart learning classes. Today we will learn chapter number 3 for class 8. जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी स्मार्ट लर्निंग क्लासेस चल रही हैं क्लास 8 के लिए, तो इसमें आज हम चैप्टर नंबर 3 को लर्न करेंगे। चैप्टर नेम है आपका लॉग ऑन टू एक्सेस। चैप्टर नेम है आपका लॉग ऑन टू एक्सेस। ये आपका एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसमें कि आपको डेटाबेस के बारे में और किस तरीके से ये वर्क करता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। A database is an organized way of storing data। तो जो आपका डाटाबेस है वो क्या है, आपका किसी भी डाटा को रखने का जो मैनेजमेंट है वो आपका एक डाटाबेस होता है। It helps us to manage and access large amount of information quickly and efficiently। किसी भी डाटा को, आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा होता है तो आपको उसको क्विकली इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है और इफिशिएंटली, यानी जो आपने इंफॉर्मेशन है वो क्विकली रेंडमली आप उसको मैनेज कर सकें, उसको एक्सेस कर सकें। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा आप अपने पास में इजीली हैंडल कर सकें, तो उसको हेल्प करने में आपको, ये आपको मैनेज करने में आपको हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, unknowingly we all use database in our daily life. We maintain our personal address diaries wherein we record addresses and telephone numbers of our friends. For example, यहाँ पर आपका एक डायरी का एग्जाम्पल दिया है कि आप जो टेलीफोन डायरी है या डिक्शनरी एड्रेस डायरी है वो आप यूज करते हैं, जिसमें कि आप अपना सारा का सारा फ्रेंड्स का, कलीग्स का, रिलेटिव्स का डाटा आप एक जगह डायरी में लिख के रखते हैं। इन फ्यूचर कोई भी आपको नंबर चाहिए, नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, तो वो आप अपना उससे निकाल सकते हैं, जो भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं। वी मेंटेन द इंफॉर्मेशन अल्फाबेटिकली। आपने देखा होगा जो डायरीज होती हैं वहां पर आपका ये ABCD 1 2 3 पेज नंबर, ये आपको पेज नंबर पे कट फॉर्म लगा होता है। तो इससे क्या होता है, आप इससे क्या आपकी हेल्प मिलती है कि जो आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अल्फाबेटिकली दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से हम पेज नंबर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर पेज नंबर भी आपका दिया हो सकता है। इंडेक्स के लिए यहाँ पर आपको यहाँ पे अल्फाबेट दिया हुआ है, तो ए से नेम है तो आपका ए वाले पेज पे मिलेगा, पी से नेम है तो पी वाले पेज पे मिलेगा। तो हम जो है अपनी डाटा को मैनेज कर रहे हैं, हमने एक फॉर्मेट तैयार किया है, उसमें हम अपने डाटा को मैनेज कर रहे हैं, जिससे कि क्विकली हम इंफॉर्मेशन निकाल के आपको देख सकें। From time to time, we keep on adding new addresses and also update the contact number। तो जब भी हमको कोई नया एड्रेस अपडेट करना है, ये चेंज करना है, एडिट करना है, ऐड करना है, सिंपली हम उस पेज पे जाकर उसको एडिट कर सकते हैं। All these operations that we perform like adding, updating, sorting, editing, deleting, etc. are the functions of database। ये सभी आपके डाटाबेस के फंक्शन है कि आप डाटाबेस के साथ में क्या करना चाहते हैं, एडिशन करना चाहते हैं, एडिटिंग करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपके फंक्शन। टेलीफोन डायरी, अ डिक्शनरी, मेंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर एड्रेसेस, कीपिंग देयर रिकॉर्ड्स pertaining to academic and co-curricular achievement। तो इसी तरीके से आपका स्टूडेंट स्कूल में रिकॉर्ड रखा जाता है, टेलीफोन डायरेक्टरी है या फिर आपकी डिक्शनरी है, इन सभी चीजों का भी अपना एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है डाटा को रखने का। लिस्ट ऑफ ग्रोसरी इन ग्रोसरी स्टोर, कैटलॉग इन लाइब्रेरी, लिस्ट ऑफ कस्टमर्स इन अ बैंक, मेंटेनिंग एम्प्लॉयज इंफॉर्मेशन। यहाँ पर कुछ और डाटाबेस आपको दिए हुए हैं कि यहाँ पर आपका कोई भी ग्रोसरी स्टोर है जो कि आपकी दुकान है, किस तरीके से दुकान में सारा डाटा मैनेज होता है। आपकी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में आपकी सारी बुक्स एक सीक्वेंस में, एक फॉर्मेट में रखी होती हैं।
बैंक के अंदर जब आप जाते हैं तो बैंक में आपको केवल अकाउंट नंबर से आपको अकाउंट की पूरी डिटेल पता लग जाती है, वहां पर आपका पूरा डाटाबेस यूज होता है। सेम वे में आपका किसी भी आपकी कंपनी में, किसी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज को मेंटेन करने का है, वो भी आपका एक डाटा मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये सभी आपके डाटाबेस के एग्जाम्पल हैं, डिफरेंट टाइप के आपके डाटाबेस। Save the database, press Ctrl plus S key. कंट्रोल प्लस एस के थ्रू आपको कोई भी डाटा बेस है वो उसको आप सेव कर सकते हैं। ये आपका यूनिवर्सल, एक आपका कंट्रोल प्लस एस, ये आपका यूनिवर्सल की है। कंट्रोल प्लस एस आप यूज करके डाटा को सेव कर सकते हैं। उसके बाद में गिव एनी रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ डेटाबेस अपार्ट फ्रॉम द गिवन वन। आपको एक यहाँ पर एग्जांपल कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपका क्या एग्जांपल हो सकता है डाटाबेस का। वो आपको अपने दिमाग से सोच के लिख सकता है, जो अभी हम तक हमने आपको ना बताया हो उसका भी आप कमेंट में आप ना एग्जांपल यहाँ पर आपको लिखना है। ये आपका अब तक का टास्क। इसके बाद बढ़ते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन अ डाटाबेस मैनुअली व्हेन देयर आर हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ रिकॉर्ड एज द चांस टू कमिटिंग एरर्स इंक्रीज। डाटाबेस आपका जितना ज्यादा होता जाएगा उतनी ही ज्यादा आपको दिक्कत उसको मेंटेन करने में आएगी, अगर आप उसको मैनुअली कर रहे हैं तो इसके लिए हमने डिजिटल फॉर्मेट में एक कंप्यूटराइज्ड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, जिसके थ्रू हम लार्जर अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत बड़े डाटा को भी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। A computerized record keeping system is a collection of programs that enables you to store, modify and extract information from a database known as DBMS। एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड जो आपका रखेगा सारे सिस्टम को, उसको हम बोलेंगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आपके सारे डाटा को स्टोर करेगा, मॉडिफाई करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, डाटा को, आपके सारे डाटा को हैंडल करेगा। ये आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। इट सेव्स अवर टाइम एंड एनर्जी। हमारा जो मैनुअली काम करने में जो एनर्जी होता है और उसको पूरा सेव करता है, और हमारा टाइम को ये सेव करता है। Moreover, to a great extent, it reduces the chance of errors creeping into database। ये आपके एरर्स के चांस जो होते हैं उसको भी बिल्कुल खत्म कर देता है। Therefore, data handling using DBMS becomes fast and efficient। ये आपका बहुत ही फास्ट टेक्निक है सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिससे कि आपका डाटाबेस बहुत ही फास्ट तरीके से आप इसको यूज करेंगे। लेट्स नो मोर। Microsoft SQL Server is an example of DBMS। एक आपका अनदर सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, जहां पर आप अपने डाटा को स्टोर करते हैं। ये आपका डीबीएमएस का एक आपका एग्जांपल दैट सर्व्स डेटाबेस रिक्वेस्ट फ्रॉम मल्टीपल यूजर। और इसमें आप मल्टीपल यूजर्स यानी बहुत सारे यूजर्स बना सकते हैं, जो कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग डाटा एक ही डाटाबेस में सेव कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फाइल एंड डाटाबेस? ये आपके लिए क्वेश्चन है। ये इसका आंसर आपको खुद से ढूंढ के लिखना है, कि मैं आपको आगे भी बताऊंगा, लेकिन अभी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि डिफरेंस बिटवीन अ फाइल एंड डाटाबेस। जो आपकी फाइल क्या होती है और डाटाबेस क्या होता है, उसमें आपको डिफरेंस लिखना। चलते हैं आगे। टाइप्स ऑफ डाटाबेस, कौन किस किस टाइप के डाटाबेस होते हैं? देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ डाटाबेस। फ्लैट फाइल डाटाबेस, सबसे पहला है आपका फ्लैट फाइल डाटाबेस। Database. A flat file database refers to the data files that contain records which have a small fixed number of files without any structured relationship. तो जो आपका फ्लैट डाटाबेस है उसके अंदर सबसे बड़ी आपकी खूबी ये है कि विदाउट एनी स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप, इसमें कोई आपका स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप नहीं होता डाटा के बीच में। और ये आपका विच हैव स्मॉल फिक्स्ड नंबर ऑफ फील्ड्स, इसमें आपके नंबर ऑफ फील्ड्स बहुत ही लिमिटेड होते हैं। स्मॉल आपका डाटाबेस होता है, जिसको बोलते हैं फ्लैट फाइल डाटाबेस। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल,
जैसे कि आप कोई भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे वर्क करते हैं तो आप छोटी छोटी टेबल्स बनाते हैं, डाटा वहां पर भी आपका बनना है। तो वो जो आपका डाटा है वो बहुत ही आप स्मॉल टेबल्स बना रहे हैं, आपको कोई भी बहुत बड़ा टेबल नहीं बनाना है। आप सारे डाटा को स्मॉल वे में यूज कर रहे हैं, आप इतना ज्यादा डाटा यूज नहीं कर रहे हैं। रिलेशनल डेटाबेस में जो आपका डाटा होता है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। आइए जानते हैं। A relational database stores data in several tables and links those tables together to get a common piece of information. यहाँ पे आप देखिए, For example, Microsoft Access, Microsoft SQL, Oracle, यहाँ पर आप देख सकते and हैं link those tables. कि जो आपका रिलेशनल डेटाबेस होता है वहां पर आपकी बहुत सारी टेबल्स आपस में किसी न किसी रिलेशन में कनेक्ट होती हैं। इस अगर एग्जाम्पल को अगर हम समझें तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर टेबल 1 है, ये टेबल 2 है और ये टेबल 3 है। इस तीनों टेबल में आपस में रिलेशन है। जैसे कि यहाँ पर जो आपका देखिए फील्ड है पब्लिश आईडी है और वो भी यहाँ पर आपका पब्लिश आईडी है। यहाँ से हमको पब्लिश आईडी, पब्लिशर इन्फॉर्मेशन और पब्लिश एड्रेस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको ISBN, ऑथर आईडी, डेट एंड टाइटल आपको पता लग जाएगा। लेकिन पब्लिश आईडी की इंफॉर्मेशन किस में पड़ी है? आपकी इस वाली टेबल में पड़ी है, टेबल नंबर 1 में। अब हम बात करते हैं ऑथर की। जब हम बात कर रहे हैं ऑथर की तो ऑथर आईडी तो उसमें है, लेकिन ऑथर आईडी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी फाइल नंबर 2 में है। यहाँ पर ऑथर आईडी है, उसके ऑथर आईडी का क्या नेम है, क्या उसकी ऑथर की बर्थडे डेट है और उधर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो आपको नंबर 2 टेबल में मिलेगी। तो यहाँ पर केवल हमने आईडी कॉल की है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसकी दूसरी फाइल में पड़ी हुई है। तो अगर हम इसको फाइल को भी साथ छेड़छाड़ करते हैं तो इस फाइल में ऑटोमेटिक आपका जो है अपडेशन आपका हो जाएगा। इसी तरीके से हम पब्लिश वाली फाइल में कुछ चेंज करते हैं तो इस फाइल में भी आपस में चेंज जाएगा। ये सब कमाल है आपका रिलेशनल डेटाबेस का, क्योंकि हम एक पर इफेक्ट करते हैं तो दूसरे पे ऑटोमेटिक आपका इफेक्ट आपका होगा। तो इसी तरीके से आप देखिए, इसके एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एसक्यूएल सर्वर और ओरेकल। ये आपके कुछ डेटाबेस के एग्जाम्पल हैं। तो अभी आपको इस जो क्लास में आपको पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। व्हाट आर द डिफरेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस? ये आपको क्वेश्चन का आंसर देखना है कि व्हाट आर द डिफरेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस का आपका क्या स्ट्रक्चर होता है? तो रिलेशनशिप डाटा स्टोर इस तरीके से आपका यहाँ पर आपका चार्ट दिया गया है। लेट अस स्टडी अबाउट सम बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन डेटाबेस that will help us in getting acquainted with the functioning used in a database that will help us in getting acquainted with the functioning of our DBMS. Tables. Tables are the बिल्डिंग। ये अब आपके डाटाबेस के अंदर का जो स्ट्रक्चर, डाटाबेस के अंदर जो यूज किया जाएगा, जो स्ट्रक्चर हमको यूज करना होता है डाटाबेस को बनाने के लिए, कौन कौन सी चीजें होती हैं वो चीजें अब हम स्टडी कर रहे हैं कि टेबल्स आर यूज टू बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ डाटाबेस। ये आपके डाटाबेस के बिल्डिंग को बनाने के लिए जो ब्लॉक्स होते हैं, दीवार बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? ब्लॉक्स चाहिए होते हैं, ईंट चाहिए होती है। तो ये आपके टेबल जो है आपके उसकी डाटाबेस की क्या है, आपकी जो आपकी ब्रिक्स है, ईंट है। तो इससे आपको अगर कोई दीवार बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? टेबल्स आपको बनानी पड़ेगी। दे स्टोर द कंप्लीट डाटा इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। तो जो भी आपके डाटा आप बनाएंगे वो आपका सारा कंप्लीट आपका टेबल की फॉर्म में ही रहेगा, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जो कि आपकी रोज होंगी और कॉलम्स होंगी। टेबल में आपकी क्या चीज होती है? दो चीज होती है, रोज और कॉलम्स। और रोज एंड कॉलम्स की हेल्प से मिलकर बनता है आपका सेल। So every table has a definite number of columns and rows.
हर टेबल में आपके कुछ लिमिट होती है कि इतनी टेबल्स और इतने ही कॉलम्स आपके होंगे। अब टेबल के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है आपका फील्ड, जो कि आपकी टेबल है सबसे ऊपर कि कौन कौन सी फील्ड दिए हैं, उसमें क्या रोल नंबर है। फील्ड की एक खास बात होती है कि पर्टिकुलर सिंगल इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। रोल नंबर में आपको रोल नंबर मिलेगा, फर्स्ट नेम में आपको फर्स्ट नेम मिलेगा, इंग्लिश में आपको इंग्लिश के मार्क्स मिलेंगे, मैथ में आपको मैथ्स के मार्क्स मिलेंगे, हिंदी में हिंदी, जो भी वॉट एवर आपने फील्ड्स बनाया है। तो फील्ड, ऑल द कॉलम इन अ टेबल और कॉल्ड फील्ड्स। सारे कॉलम, ये आप ध्यान से देखिए, ये आपके सारे कॉलम है, पूरे के पूरे आपके, ये आपके क्या है, कॉलम है। अ फील्ड describe a particular attribute of all the records in a table। ये particular एक single information आपको देता है। For example, the field that mentions the roll number of the table students will store the roll number of all the students। roll number में जो आप store करेंगे वो student का roll number करेंगे। तो particular single information आपको एक field से मिलेगी। रिकॉर्ड्स, नेक्स्ट है आपका रिकॉर्ड। ये डिफरेंस है कि यहाँ पर ये आपका रिकॉर्ड है, तो the rows in a table are called record। तो एक पूरी टेबल में एक पूरी रो है, वो आपकी कहलाएगी रिकॉर्ड। एक पूरी रो आपकी रिकॉर्ड कहलाएगी, जिसमें आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी। हर फील्ड आपका एक एक आएगा, एक रोल नंबर, एक नेम, एक इंग्लिश, मैथ, इंग्लिश साइंस, जो भी आपका उस रो में होगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको उस पर्टिकुलर रो की आपको मिलेगी। A record contains the values of all the fields that belongs to a single person or an entity। जितनी भी आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड में आपको मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, when we enter data of all the fields such as roll number, first name and marks for a given student, it creates a new रो इन अ टेबल। अगर हम कोई नई टेबल, सॉरी, नया रो इंसर्ट करते हैं तो वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको ब्लैंकली इंसर्ट कर देगा, विच इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड, जो कि आपका एक रिकॉर्ड कहलाएगा, डाटा। अब हम बात करते हैं डाटा क्या है। तो डाटा, ये हो गया अभी रिकॉर्ड, जो कि आपने एक रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे थे। अब मेन आता है कि डाटा आपका क्या है। तो a data, a set of characters that represent a valid value known as data। A set of characters, यहाँ पर आपका characters या आपको numbers दिए गए हैं, which that represent a valid value, जो कि आपकी valid value। यहाँ पर name में आप जो है आपको आपने एक string या characters आपने लिखे हुए हैं, जो कि आपका वैलिड है। यहाँ पर अगर आप नंबर लिख देंगे तो वैलिड वैल्यू नहीं रहेगी। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट्स अ वैलिड वैल्यू, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि आपकी वैलिड वैल्यू ही होनी चाहिए। इंग्लिश में अगर आप कोई कैरेक्टर लिख देंगे तो वो आपकी वैलिड वैल्यू नहीं होगी, इसलिए वो आपका डाटा नहीं बनेगा। इज नोन एज डाटा। तो आपका फर्स्ट कंडीशन है सेट ऑफ कैरेक्टर्स और नंबर्स। आपको नंबर्स लिखने हैं या कैरेक्टर्स लिखने हैं जो भी उस फील्ड के अकॉर्डिंग सही है। जैसे कि आपने डेट ऑफ बर्थ लिखा है तो डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ के फॉर्मेट में आपके नंबर्स होने चाहिए, DDMMYY, डेट, मंथ और ईयर। इसी तरीके से आपने मोबाइल नंबर लिखा है तो मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर का फॉर्मेट होना चाहिए 10 डिजिट्स का। आपने नेम लिखा है तो वहां पर आपका कैरेक्टर्स होना चाहिए। रोल नंबर लिखा है कि तो वहां पर आपका न्यूमेरिक रोल नंबर होना चाहिए। तो अगर आप इन डाटा को रॉन्ग वैल्यू, वैलिड वैल्यू नहीं प्रोवाइड कराते हैं तो वो आपका डाटा नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, Sandeep 89, 79, 60 are the data values for the specific field of the following students। ये आपका फर्स्ट रो का कंप्लीट आपका डाटा है। लेट्स डिस्कस फील्ड वर्सेस रिकॉर्ड। फील्ड क्या होता है आपका और रिकॉर्ड क्या होता है, ये आप आपस में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस क्वेरीज, जो भी आपने डाटाबेस बनाया है उसके बाद आपको नीड होगी कि जो आपको डाटाबेस है उसमें हमको क्या सर्च करना है, क्या एडिट करना है, तो वो आपकी क्वेरीज है। A database store vast amount of data, but queries help us to retrieve the filtered data based upon some conditions।
तो जो भी आपकी कंडीशंस होगी उसके अकॉर्डिंग आपको डाटा अपना फिल्टर करना है या सर्च आउट करना है, तो उसको हम बोलते हैं क्वेरीज इन द फॉर्म ऑफ DBMS. Queries are also used to perform actions such as delete, update, etc. on the database upon some criteria conditions. तो इसकी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो कि आगे हम क्वेरीज में अपनी यूज करेंगे. Forms are the user-friendly interfaces that facilitate the process of entering data in the tables and queries. नेक्स्ट है आपका फॉर्म. जो भी आप रिकॉर्ड में डेटा फील्ड्स थे उनको आपको इनपुट कराना है, तो आपको उसके लिए फॉर्म क्रिएट करना होगा कि क्या क्या फॉर्म एक बार में चाहिए, क्योंकि यूजर वहां पर आपका टेबल की फॉर्म में उसको करने में क्या होगा, वहां पर गलती हो सकती है. तो उसके लिए आप पर्टिकुलर एक फॉर्म डिजाइन करेंगे जो कि आपको यूजर फ्रेंडली इंटरफेस देता है. जैसे कि आपको जब भी आप फॉर्म करते हैं, कोई फिलअप करते हैं, तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है, वहां आपको लिखा होता है नेम. तो नेम के अंदर आप अपना नेम फिल करते हैं. उसके बाद में आपको डीओबी दी हुई है तो डीओबी के अंदर डीओबी फिल करते हैं. तो वहां पर आपके गलती होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं और आपको फॉर्म में एक अच्छा सा इंटरफेस भी मिलता है पूरा, और लास्ट में आपको सबमिट का बटन मिलता है या फिर कैंसिल का बटन मिलता है, जिसके थ्रू यहाँ से डाटा आपका सेव होता है आपकी टेबल के अंदर जाके. हम डायरेक्ट टेबल के अंदर नहीं करते क्योंकि वहां पे बहुत सारा डाटा होता है और डाटा में एंट्री करते समय या फिर अपडेट करते समय, एडिट करते समय हमसे कोई गलती हो सकती है, इसलिए हम वहां पर डायरेक्ट एंट्री टेबल में नहीं करेंगे. हम एंट्री करेंगे फॉर्म्स के थ्रू. फॉर्म्स के में जो भी डाटा आप एंटर करके सबमिट करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपका टेबल में जाके ऐड हो जाएगा या अपडेट हो जाएगा, एडिट हो जाएगा. Form has an attractive interface that accepts data from the user and forwards it to the corresponding table or query. Reports. Reports आपका क्या है? Reports are used to display selected data in a printed form. जो रिपोर्ट होती है, कोई भी डाटा आपने फैच आउट किया है तो आप फाइनली आपको एक रिपोर्ट जनरेट होगी जो कि आपका ग्राफिकल वे में हो सकती है, चार्ट्स हो सकते हैं, तरह तरीके के आपके ग्राफिकल रिपोर्ट्स हो सकती हैं, टेबल्स हो सकती हैं. उसको आप लोग को प्रिंट करना है तो आपको मिनिमम साइज में एक पेपर पर, तो उसको आपको मिनिमम साइज में आपको करना है. पूरा डाटाबेस आप प्रिंट नहीं करना है. जो आपको आपकी यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसी को आपको प्रिंट आउट लेना है. तो उसके लिए आपको रिपोर्ट्स की नीड होगी. रिपोर्ट्स कलेक्ट द समराइज्ड डेटा. यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया गया है समराइज्ड डेटा. जो आपका समरी होगी उसी डेटा को आप प्रिंट करेंगे, पूरा डाटा आपको प्रिंट नहीं करना है. फ्रॉम वन और मोर टेबल क्वेरीज एंड ऑर्गेनाइज इन इट इन अ प्रिंटेड फॉर्म. ये आपका सबसे पहले समराइज करेगा रिपोर्ट और उसको प्रिंटेड फॉर्म में लेकर आएगा. इसका रिपोर्ट का ये काम है कि आपको समराइज डेटा को प्रिंटेड फॉर्म में प्रिंट करना. स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस. डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है? डेफिनेशन. DBMS stands for Database Management System. डेटाबेस की फुल फॉर्म होती है DBMS की, stands for Database Management System, जिसमें कंप्लीट डेटा को हम मैनेज करना सीखते हैं. It is an application software which is used to create, modify and extract data from our database. ये आपका क्या है? MySQL. It is an application software है जिसको हमने क्यों यूज करते हैं? क्रिएट, मॉडिफाई एंड एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम आवर डेटाबेस. किसी भी डाटाबेस को मॉडिफाई, क्रिएट और एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम MySQL का यूज करते हैं. इट मैनेज एंड ऑर्गेनाइज द रिकॉर्ड्स इनटू द फॉर्म ऑफ टेबल्स. टेबल की फॉर्म्स में हमारा MySQL पे वर्क होता है. व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस? अब बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है क्या. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज द मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल RDBMS. यहाँ पर DBMS के साथ में एक वर्ड और ऐड हो गया है, RDBMS. इसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. यानी वहां पर DBMS था आपका केवल डेटाबेस, यहाँ पर आपका रिलेशनल डेटाबेस. ये आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. इसमें आप मल्टीपल टेबल्स के साथ में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं. दैट सर्व्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट ऑफ एन एप्लीकेशन. ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही एक आपका
प्लगइन, बट उसी बंडल के सॉफ्टवेयर पैकेज के साथ ही आपका इंस्टॉल होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ में, उसी का आपका उसी फैमिली का पार्ट है। इट ऑर्गेनाइज डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टेबल्स बाय यूजिंग कॉमन फील्ड्स। यहाँ पर आपकी डिफरेंट डिफरेंट टेबल दी हुई, जैसे स्टूडेंट दिया हुआ है, टेबल रूम स्टूडेंट दिया हुआ है, टेबल रूम आईडी दिया हुआ है। यहाँ पे 3 टेबल के बीच में हमने रिलेशनशिप स्टेब्लिश की हुई है। A relation database enables to prevent duplicity of data, डुप्लीसिटी ऑफ डाटा, यानी कि इससे हमको क्या बेनिफिट है कि डाटा की डुप्लीसिटी होती है रिलेशनल डेटाबेस से, वो आपकी खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक ही क्लास में एक ही नाम के 2 स्टूडेंट्स आपके पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आपका ए नाम का, और एक क्लास में आपका ए नाम के 2 स्टूडेंट्स, बट उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो उनके फादर नेम होंगे, उनके जो डीओबी होगी, वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट होगी, उनके फेसेस डिफरेंट होंगे, तो वो उनकी सारी जो इंफॉर्मेशन होगी वो उस टेबल में रहेगी, वो उनको यूनिक स्टूडेंट आईडी प्रोवाइड कराएगी। तो उससे आपका हम प्रॉपर उनके नाम से ना बुलाकर उनका एक स्टूडेंट आईडी प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आपका स्टूडेंट्स की आपकी पहचान हो जाएगी कि ये स्टूडेंट ए है और ये स्टूडेंट A1। Another important feature of Access is that you can add, update and delete, view data and establish relationship by using forms। आप जो भी डाटा है सिंपली यहाँ पर टेबल्स में ऐड कर सकते हैं, और सिंपली आप फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर, ताकि आपका डाटा क्रिएट हो जाए। फाइंड करने के लिए, डेटा रिट्रीव करने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप फाइंड भी कर सकते हैं डेटा के लिए। डाटा प्रिंट करने के लिए आप रिपोर्ट का भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं। सम अदर पॉपुलर आरडीबीएमएस आर सिसबेस, ओरेकल एंड माईएसक्यूएल। ये आपके एमएस एक्सेस के अलावा कुछ अदर सॉफ्टवेयर हैं, माईएसक्यूएल, ओरेकल और साइबेस। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल की फुल फॉर्म है आपकी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये आपको याद रखना है। द स्टैंडर्ड फाइल नेम एक्सटेंशन फॉर database in Microsoft Office Excel 2010 is .accd। हमने बताया था हर फाइल का एक, हर सॉफ्टवेयर का एक यूनिक आपका एक्सटेंशन होता है, जिसके थ्रू हम पहचानते हैं कि ये फाइल आपकी किस सॉफ्टवेयर की है। तो इसका जो एक्सटेंशन है वो आपका है .accd। इसके थ्रू हम आसानी से कंफर्म कर सकते हैं कि ये फाइल हमारी एमएस एक्सेस की डाटाबेस फाइल है। What is Microsoft Access? Let us understand the concept of relationship with the help of an example. For example, to maintain students database in RDBMS, instead of entering all the records in a single table, we will split our fields into 2 tables having a common column such as roll number। हमने 2 टेबल्स बनाई हैं। सबसे पहली है हमारी रोल नंबर, नेम, फादर नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये आपके फील्ड नेम है। द स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन टेबल कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स। तो इस टेबल में आपको क्या है, सारी की सारी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। टू एंटर द डिटेल्स ऑफ a student percentage and grades, you do not have to enter all the fields in a separate table which have already entered in student information table। इस अगर आप इसको, इसमें आपको उसके स्टूडेंट्स के मार्क्स ऐड करने हैं, परसेंटेज ऐड करनी है, तो यू डू नॉट हैव द एंटर ऑल द फील्ड्स, तो आपको सारे फील्ड्स ऐड करने की इसमें जरूरत नहीं है, जिसमें कि आपको एक अलग से आपको टेबल बनानी है।
By making a link on this common field, you can retrieve the desired set of records from both the table. आपको सेकंड टेबल बनानी है, आपको उसी टेबल में मार्क्स ऐड करके या मार्क्स की एंट्री बढ़ाकर उसको टेबल को लेंदी नहीं करना है। आपको दूसरी टेबल बनानी है जिसमें कि आपको यूनिक आईडी, यहाँ पर हम बात करेंगे यूनिक आईडी की, जिसमें कि आपका रोल नंबर है, रोल नंबर, परसेंटेज और ग्रेड। यहाँ पर हमने जो हमारी फर्स्ट वाली टेबल थी, अगर आप उसको देखें तो उसमें आपका रोल नंबर दिया हुआ था। रोल नंबर हमें पता है कि किसी का भी स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर आपने ऐसी वैल्यू को लेना है जो कि चीज अभी आपकी सेम नहीं हो सकती। नाम एक बार को किसी का सेम हो सकता है पूरे क्लास में या पूरे स्कूल में, लेकिन आपका रोल नंबर जो है वो पूरे स्कूल में हर किसी स्टूडेंट का यूनिक रहेगा। तो रोल नंबर को हमने ले लिया, परसेंटेज ले लिया और उसको ग्रेड ले लिया, ये हमने अलग से एक सेकंड टेबल बना ली। That the values of the roll number fields in marks table are the same as the values in the student information table। तो ये जो आपकी एक इसमें कॉलम हमारा ऐसा होना चाहिए जो कि सेम हो और यूनिक भी हो, आपस में जिसकी वैल्यू मैच ना हो। जैसे हम टेलीफोन ले सकते हैं, टेलीफोन मोस्ट प्रोबेबली आपका यूनिक हो सकता है अगर किसी के सिबलिंग्स हैं तो। एड्रेस भी आपका सिबलिंग्स में आपका सेम हो सकता है, नेम भी आपका क्लास उनकी क्लास की या स्टूडेंट आपका अदर क्लास स्टूडेंट्स की वजह से सेम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी किसी किसी स्टूडेंट्स की सेम हो सकती है। तो केवल एक ही हमारे पास ऐसा कंटेंट है कि रोल नंबर जो कि हर बच्चे का अलग होगा, तो ऐसी वैल्यू हमको लेते हैं और उसको बनाते हैं प्राइमरी की। वी कैन डिफाइन अ रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स यूजिंग अ कॉमन फील्ड दैट इज रोल नंबर। ये आपका हमको कॉमन फील्ड हमने इसको बना दिया है और दोनों टेबल में इनको ज्वाइन कर दिया क्योंकि आपका कॉमन रहेगा। In this way, RDBMS reduces the duplicacy of data। इससे हमारा क्या होता है कि जो डुप्लीकेसी है वो डाटा की वो आपकी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के फीचर्स क्या क्या हैं? Access provides the facility to break large information into small parts so that it is easy to access the information। ये आपका इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। डेटा रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा जिसको भी हम बोल सकते हैं, बहुत कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, बिल्कुल ना के बराबर कर देता है। इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन सर्चिंग एंड एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन। कितना भी आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हो, आप इजीली उसको सर्च एंड एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस फैसिलिटेट्स शेयरिंग ऑफ डाटा। डाटा को शेयर करना बहुत ही आसान है। आप मल्टीपल यूजर्स के साथ में इस डाटा को सेट कर सकते हैं, उनको अथॉरिटीज सेट कर सकते हैं कि कौन सा यूजर कौन सी डाटा को यूज करेगा, उस चीज को आप सेट कर सकते हैं। Access provides data security features and maintains integrity, which is useful to make your data more consistent and reliable। Access आपका डाटा सिक्योरिटी मेन जो होता है वो आपको प्रोवाइड करता है, जो कि आपकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, जिससे कि आपका डाटा को रिलायबल, आपका डाटा कंसिस्टेंट होता है और रिलायबल हो जाता है। Access provides the facility to create data forms so that the user can enter the required information in the respective fields। आप इसके थ्रू यहाँ पर फॉर्म्स भी बना सकते हैं, यहाँ पे आप फॉर्म बना सकते हैं फॉर्म विजार्ड में जाके, और जो आपको इंफॉर्मेशन यूजर से चाहिए वही आप टेबल में इंसर्ट कराना चाहते हैं वो आप इजीली करा सकते हैं। इट ऑल्सो रिड्यूसेस डेटा एंट्री एरर्स। डाटा एंट्री में जो एरर्स आती हैं उसको भी आपको कम कर देता है। जैसे कि सपोज रोल आपका नेम है, नेम में आप अल्फाबेट की जगह आप वहां पर नंबर एंटर कर रहे हैं तो वहां पर आपका एरर शो कर देगा कि आपको वहां पर नेम ही एंटर करना है। इसी तरीके से कोई मोबाइल नंबर है, वहां पर आपको 10 डिजिट्स की जगह आप 11 डिजिट्स, 12 डिजिट या 8 डिजिट्स कर रहे हैं एंटर, तो वहां पर भी आपका एरर शो कर देगा कि आपको 10 डिजिट्स का मोबाइल नंबर ही करना है। ईमेल आईडी में भी
जो ईमेल आईडी में आपकी अगर गलत है तो वो आपको शो कर देगा। तो इस तरीके से हमारा डाटा एंट्री में जो एंट्री करते टाइम जो एरर्स होती हैं उनको ये खत्म कर देता है। Queries help you to get information on a specific topic from the information stored in the database. Reports allows you to present all the data in a meaningful and summarized manner. Next है आपका components of Microsoft Access. Before learning about the various functions of Microsoft Access, let us get familiar with the various components of Microsoft Access window. तो Microsoft Access window के जितने भी आपके components हैं वो हमको पता होने चाहिए इसको यूज करने से पहले। सबसे पहला है आपका टाइटल बार, जो कि हर किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर होती है, जहाँ पर आपका मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन, आपका फाइल का नेम और आपका सॉफ्टवेयर का नेम दिया गया होता है। ये आपकी टाइटल बार होती है। ये सबसे टॉप पर होती है विंडो की, जो कि आपको करंट डेटाबेस का फाइल का नेम बताता है। उसके बाद में आपकी क्विक एक्सेस टूल बार होती है, जहाँ से आपके अपने सेव, अंडू, रीडू और जो भी आप टूल इसमें ऐड करना चाहें, जो आपको बार बार यूज करना है, उसको आप यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बाय डिफॉल्ट इट हैज 3 बटन। बाय डिफॉल्ट इसमें 3 बटन होते हैं, अंडू, रीडू और सेव बटन। इसके अलावा आप बढ़ाना चाहें तो वो बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद में आपका रिबन होता है, जिसमें कि आपके इट कंटेन्स वेरियस टैब्स ईच विद सेवरल ग्रुप ऑफ रिलेवेंट कमांड्स। इसके अंदर बहुत सारी कमांड्स होती हैं, जैसे आपका होम हो गया, क्रिएट, एक्सटर्नल डाटा, डाटाबेस टूल्स। ये आपका क्या है, रिबन बार है। सम टैब्स अपीयर व्हेन यू वर्क विद सर्टेन ऑब्जेक्ट लाइक फॉर्म्स। सच टैब्स आर कॉल्ड कंटेक्चुअल टैब। नेविगेशन पेन, उसके बाद में लेफ्ट साइड में आपका नेविगेशन पेन होता है, जो कि आपको बताता है कि आप क्या चीज एक्सेस कर रहे हैं। दिस पेन इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एक्सेस विंडो। इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट यूज्ड इन द डेटाबेस। कि आपने जो ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे टेबल यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि टेबल आप यूज कर रहे हैं, क्वेरी यूज कर रहे हैं, फॉर्म यूज कर रहे हैं, रिपोर्ट यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पे आपका नीचे नेविगेशन बटन दिया होता है, एज द नेम सजेस्ट इट हेल्प्स in navigating through the reports. The navigation button displays the current report number in an object. उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट टैब, जो भी आप ऑब्जेक्ट इसके अंदर यूज कर रहे हैं, टेबल यूज कर रहे हैं, फॉर्म यूज कर रहे हैं, क्वेरी यूज कर रहे हैं, तो वो आपका यहाँ पर शो करता है। ये आपका ऑब्जेक्ट टैब। ओपन इन अ डेटाबेस, जो भी आपका ओपन होगा वर्क एरिया में वो आपका शो करेगा कि ये आपका ऑब्जेक्ट टैब है। On any tab displays the content in the work area। जहां पर भी आप क्लिक कर देंगे जिस भी ऑब्जेक्ट पे, वो आपका ओपन हो जाएगा। अगर आपको ये क्लोज करना है तो राइट यहाँ पर आपको क्रॉस का बटन दिया हुआ है, इसके थ्रू यहाँ पर क्लिक करके इस ऑब्जेक्ट टैग को आप क्लोज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेटस बार। स्टेटस बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द विंडो। ये आपकी स्टेटस बार है। ऑन इट्स एक्सट्रीम लेफ्ट इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द करंट व्यू, and on its right it displays 4 view buttons, which are data sheet view, design view, pivot table view and pivot chart। तो जितने पाइवट टेबल होता है, डिजाइन व्यू होता है, डाटा शीट व्यू, ये आपके एक ही टेबल को रिप्रेजेंट करने के आपके यहाँ पर आपका स्टेटस बार के अंदर दिया गया होता है। इस टाइप में आपको टेबल देखनी है। क्रिएटिंग अ ब्लैंक डेटाबेस, आप देखते हैं कि ब्लैंक डेटाबेस किस तरीके से बनाया जाता है। ब्लैंक डेटाबेस के लिए आप फाइल पर जाएंगे, फाइल में आप टेम्पलेट्स में ब्लैंक डेटाबेस पर आप क्लिक करेंगे, तो वहां से आपका एक स्क्रैच ब्लैंक डेटाबेस आपको रेडीमेड बना हुआ तैयार मिलेगा। एक्सेस प्रोवाइड्स मेनी ऑटोमेटेड विजार्ड दैट हेल्प्स इन मेकिंग अ डेटाबेस। यहाँ पर बहुत से तरीके के आपके डेटाबेस के दिए हुए हैं कि आपको रिपोर्ट, फाइल, टेबल, ये किस तरीके से आपको करना है। अब अगला है किस तरीके से आपको इसको ओपन करना है। स्टार्ट में जाएंगे, स्टार्ट बटन पे, ऑल प्रोग्राम्स के अंदर एमएस ऑफिस में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, आप उसके बाद ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010
अपनी फैमिली में मिल जाएगा। जब आपका ये ओपन होगा तो न्यू पर आप क्लिक करेंगे, फाइल में जाके फाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू पर जाएंगे, उसके बाद में आप जाएंगे ब्लैंक डेटाबेस पर। ब्लैंक डेटाबेस पे आप क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर उसका फाइल का नेम भी आप सेट कर सकते हैं कि आपको किस नाम से फाइल बनानी है और कहाँ पर इसको सेव करना है। इसकी लोकेशन भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ही क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे, आपका डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल न्यू डाटाबेस होगा और एम्प्टी डाटाबेस होगा। स्टार्टिंग में आपको टेबल 1 मिलेगा और टेबल 2 के थ्रू आप इसमें टेबल अपनी एडिट भी कर सकते हैं। अब इसमें फैक्ट जानते हैं। टेम्पलेट्स आपका क्या होता है? प्री बिल्ड डेटाबेस फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक टास्क। कुछ इसमें प्री बिल्ड टेम्पलेट्स दिए गए होते हैं जो कि मैक्सिमम आपके यूज होते हैं, कॉमन होते हैं, तो उनको आप डेटाबेस का यूज कर सकते हैं। These can be used instantly and can also be downloaded. इनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इंस्टेंट आप यूज भी कर सकते हैं। आपको बार बार एक ही डेटाबेस बनाने की जरूरत नहीं। When you open a new or existing database in Office Access 2010, the objects in your database, tables, forms, queries, reports, etc. आपको इतने टाइप के डाटाबेस मिल जाएंगे कि आपको टेबल, क्वेरी, फॉर्म्स, किस टाइप का आपको डाटाबेस बनाना है। ये आपको नेविगेशन पेन के अंदर सारा कुछ दिखाई देगा। टू व्यू ऑब्जेक्ट क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट्स। आप इसको कोलैप्स कर दीजिए तो आपको सभी तरीके के आपके नेविगेशन पेन में जितनी तरह के डाटाबेस होते हैं वो आपको ओपन हो जाएगा। फील्ड टैब इज सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट जो आपकी टैब खुलेगी वो आपकी फील्ड टैब ओपन होगी। उसके बाद में है क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग टेम्पलेट्स। अब आपको किस तरीके से टेबल बनानी है वो आप देख लेते हैं। सबसे पहले जो टेबल बनाने का तरीका है वो आपका टेम्पलेट्स का है। टेम्पलेट इज रेडी टू यूज डेटाबेस दैट कंटेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एक्सेट्रा नीडेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो आपको पहले से ही टेम्पलेट उसके अंदर पड़ा हुआ है टेबल का, उसको आपको यूज करना है। तो यूज डेटाबेस न्यू में आप जाएंगे, इसमें सैंपल टेम्पलेट्स के आप अंदर जाएंगे। सैंपल टेम्पलेट्स के अंदर आपको वेब डेटाबेस चाहिए, कॉन्टैक्ट वेब डेटाबेस चाहिए, या आपको फैकल्टी चलाना है, स्टूडेंट के लिए डेटाबेस बनाना है, तो वो आप उसके अंदर बना सकते हैं। ये आपको टास्क पेन में दिखाई देता रहेगा कि किस टाइप से आपको फाइल नेम है, फाइल नेम चूज करना है, उसका एड्रेस जो किस लोकेशन पे करना है वो आप कर सकते हैं। एक्सेस suggest a file name, the file name box also allows you to change as per your requirement। आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पर नाम भी आएगा, अगर आप उसको चेंज कर दिए तो आपका जो है चेंज नेम आपका सेव हो जाएगा। एक्सेस क्रिएट द टेबल एंड ओपन इट। आपने टेबल क्रिएट कर ली, डेटा शीट व्यू में आप इसको ले आए। इसका आप व्यू भी चेंज कर सकते हैं, फॉर्म के व्यू में रखना है या फिर आपको टेबल के फॉर्म में रखना है। उसके बाद में आप एग्जिस्टिंग फील्ड्स में जाएंगे कि आपको कोई नया फील्ड ऐड करना है। यहाँ पे बहुत सारी तरीके के आपके दिए हुए हैं कि आपको स्टूडेंट नेम बनाना है, आईडी बनाना है, कंपनी बनाना है, यहाँ पे आपको प्री डिफाइंड दिए हुए हैं। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप आपको करेंगे तो आपके यहाँ पर आपका ऐड होता चला जाएगा। बाय डिफॉल्ट आईडी इज डिफाइंड एज प्राइमरी की। बाय डिफॉल्ट जो आपकी आईडी होती है वही आपकी प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की के बारे में पहले भी आपको बता चुके हैं। प्राइमरी की जो होती है वो आपकी यूनिक आईडी होती है, जो कि पूरी टेबल में डुप्लीकेट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। पूरी टेबल में वो जो आपकी प्राइमरी आईडी है वो आपकी डुप्लीकेट नहीं होगी, तो वो चीज उस चीज को उस फील्ड को हम बनाएंगे प्राइमरी आईडी। लेट्स नो मोर। A primary key is short of check which uniquely identifies each record in a table. If more than one field is combined to form a primary key, then it is called a composite key. अगर एक से ज्यादा में आप यूज कर रहे हैं तो ये आपकी कंपोजिट की बन जाती है। अगर सिंगल टेबल में आप यूज कर रहे हैं तो प्राइमरी की बन जाती है। A primary key field cannot have repetitive values and cannot be left blank. इसके साथ दो कंडीशंस होती हैं कि प्राइमरी की आपको ना ही खाली छोड़नी है, ब्लैंक आप नहीं छोड़ सकते उसको, और ना ही उसमें रिपीट वैल्यू आप यूज करेंगे, यानी डुप्लीकेट वैल्यू उसमें यूज नहीं करेंगे। सेम नेम की दो वैल्यूज उसके अंदर प्राइमरी की में आप यूज नहीं कर सकते। लेट्स नो मोर। द डाटा शीट व्यू अलाउज यू टू एंटर डेटा इन अ टेबल। इट लुक्स लाइक एन एक्सेल स्प्रेडशीट।
क्लोजिंग एक्सेस एप्लीकेशन, किस तरीके से हम एप्लीकेशन क्लोज करेंगे। हमने फाइल को सेव कर लिया कंट्रोल+S से, उसके बाद में अपना जो डाटाबेस है उसको क्लोज किस तरीके से करना है। तो क्लोज करने के लिए फाइल में आप जाएंगे, उसके बाद में एग्जिट बटन पर आप क्लिक करके सिंपल आप क्लोज कर सकते हैं पूरी एप्लीकेशन को, या आपका टाइटल बार में क्लोज बटन दिया होता है वहां से भी आप उसको क्लोज कर सकते हैं। अब जानते हैं इसकी टिप के बारे में। इट इज एडवाइजेबल टू मेंशन अ शॉर्ट फाइल नेम दैट रिलेट टू द इंफॉर्मेशन यू टू स्टोर इन योर डाटाबेस। आप अपनी फाइल का नेम, डाटाबेस का नेम शॉर्ट से शॉर्ट जितना हो सके वो आप रखें, और वो जो आप इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं उससे रिलेट भी होना चाहिए। जैसे आप मार्क्स एंट्री कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट मार्क्स एंट्री इस तरीके से कुछ रख सकते हैं। सैलरी शीट रख रहे हैं तो आप उसमें स्कूल का नेम और सैलरी शीट रख सकते हैं। यानी कि आपका जो नेम है वो आपके जो उसके उस फाइल के अंदर है उससे थोड़ा सा मैच होना चाहिए, ताकि आपको कल को उसको ढूंढने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो क्विक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, प्रेस Alt+F4, Alt+F4 की आप प्रेस करेंगे तो Alt+F4 प्रेस करके आप पूरे के पूरे जो क्विट है उससे भी आप सॉफ्टवेयर से आप इजीली क्विट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका चैप्टर पूरा फिनिश होता है। आइए हम जान लेते हैं कि पूरे चैप्टर का समरी है, क्या क्या आज हमने इस चैप्टर के बारे में सीखा। सबसे पहले जो हमने सीखा था, अ database is an organized way of storing information quickly and efficiently. Database is categorized as flat database and relational database. दो टाइप का आपका डेटाबेस है, फ्लैट फाइल डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस। DBMS स्टैंड फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की फुल फॉर्म होती है इट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पर आपसे पूछा है किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो आप कह सकते हैं कि ये एप्लीकेशन टाइप का सॉफ्टवेयर है। Application software which is used to create, modify and extract data from a database. It manages and organizes the records in the form of tables. Microsoft Access is the most popular and powerful RDBMS used to organize and manipulate data. जो आपका Microsoft Access है वो आपका RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है आपका। इसमें हम रिलेशनल डेटाबेस बना सकते हैं और ये आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। Templates are pre-built database focused on specific tasks. They can be used instantly and can also be downloaded. जो आपके टेम्पलेट्स हैं वो ऑटोमेटिक आपका स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए होते हैं, प्री डिजाइंड होते हैं, इनके अंदर कुछ करने की आपको जरूरत नहीं होती। एक टेम्पलेट्स आपने अगर सेव कर लिया इंस्टेंटली आप उसे यूज कर सकते हैं और आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3, लॉग ऑन टू एक्सेस, इसके बारे में आज आपने स्टडी किया। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस क्वेरीज हैं तो वो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के या व्हाट्सएप के थ्रू आप हमको बता सकते हैं, और सिंपली इस चैप्टर को जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड और बैकवर्ड करके आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमको मैसेज डाल के उसको एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। इस चैप्टर में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी गई है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, साइनिंग आउट।